पहला समांतर माध्य, और दूसरा क्या होगा, माध्यिका, और तीसरा होगा बहुलक। इन तीनों चीजों के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पहला क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब क्या होगा, इसका फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, इससे भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है, समांतर माध्य निकलता है। माध्यिका के केस में क्या होगा, डेटा दिया होगा तो माध्यिका में दो चीज होते हैं। एक, जब डेटा समान होगा, समान कहने का मतलब सम होगा, और एक स्थिति तब आएगी जब विषम होगा। जब n का मान सम हो, है ना। पहली स्थिति होगी जब n का मान सम हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, माध्यिका बराबर हो जाएगा 1/2 n/2 पद धन n/2 प्लस 1वां पद। ये फार्मूला अप्लाई होगा। और दूसरा क्या होगा, जब इसी का है ना समांतर माध्य का, ये सॉरी समांतर माध्य नहीं, माध्यिका का है। अब दूसरा स्थिति क्या होगा, जब n का मान विषम, विषम हो दूसरी केस है, तब सममाध्यिका क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 पद। ये होता है ना। अब n का है इसमें, n क्या होगा, जो डेटा दिया होगा उसको हम लोग गिनेंगे। n जब समान होंगे तो ये अप्लाई होगा। अब जब n विषम होंगे तब की स्थिति में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और बहुलक के केस में क्या होता है, बहुलक मतलब जिसकी बहुलता ज्यादा होगी, जिस डेटा की बहुलता ज्यादा होगी वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देते हैं प्रश्नावली में। पहला प्रश्न हम हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका, समांतर माध्य माध्यिका में से किसी का प्रयोग करेंगे और इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। और किसमें इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा, मतलब आपको खोजना है किसमें समांतर माध्य लगेगा, किसमें माध्यिका लगेगा, और किसमें कोई भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसमें बहुलक भी देना चाहिए था, बहुलक नहीं दिया है इसमें, तो हम लोग उसको भी छांट लेंगे, है ना। राज्य में किसी अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, कौन सा है लोकप्रिय अखबार, ये हम ना बहुलक से ज्ञात कर सकते हैं, ना समांतर माध्य से, ना माध्यिका से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अब दूसरा, एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, औसत वर्षा किससे ज्ञात हो सकता है, समांतर माध्य से, समांतर माध्य से। अब देखिए, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन थे, कौन है ना। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसको किस डेटा से हमको मिल सकता है, समांतर माध्य से मिलेगा कि माध्यिका से मिलेगा कि बहुलक से मिलेगा। देखिए, समांतर माध्य में क्या होता है, आंकड़ों का योग कर लिया जाता है, उसके बाद भाग करते हैं। और माध्यिका में लगभग बीच का चीज ज्ञात किया जाता है ना, डाटा को एकत्र करके उसको व्यवस्थित जमा करके उसके मध्य का निकाला जाता है ना। तो इसमें क्या होगा, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी है ना।
50 विद्यार्थी कौन है, तो इसका मान किससे निकलेगा, माध्यिका से, माध्यिका से आएगा इसमें। और जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा, औसत किससे निकलेगा, समांतर माध्य से, समांतर माध्य से निकलेगा, है ना। कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, सबसे ज्यादा किसमें आता है, जिसकी बहुलता होती है, ये किसमें आता है, बहुलक से, ठीक है। और अगला प्रश्न है, दावत में बुलाए गए 20 व्यक्ति के लिए कितनी चपाती की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए, 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपाती की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पता है कितनी चपाती लगभग खाएंगे, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर चपाती का मान निकाल लेंगे। तो इस किससे निकलेगा, ये समांतर माध्य से, लगभग अंदाजा से, है ना, समांतर माध्य इसी में निकलेगा। किस महीने में ज्यादा बारिश होती है, ये कैसे निकलेगा, इसमें से ना समांतर माध्य से निकलेगा ना माध्यिका से, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, 10 महीने में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़ों में निम्नलिखित हैं, तो इन आंकड़ों का औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। औसत कैसे ज्ञात होता है, औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है, औसत मतलब समांतर माध्य निकलेगा, है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का योग बटे क्या होगा, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब देखिए, आंकड़ों का योग मतलब इसको, इन सबको टोटल करना है, ठीक है। कितना है, 243.50 प्लस 266 प्लस 347.70 प्लस 240 प्लस 325 प्लस 264.80 प्लस 356.30 प्लस 211.60 प्लस 246.90 प्लस कितना है 282.70, है ना। इन सब को आप टोटल करते हैं, सभी को, कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10। आप इन सब को टोटल करेंगे तो कितना आ जाता है, आप जोड़ लीजिए सबको, है ना, तो यहाँ पर आ जाता है, कितना हो गया, 2784.7। अब इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये, 278.47 मिलीमीटर, है ना। अतः औसत वर्षा, वर्षा कितनी होगी, 2.7, औसत वर्षा होगी 278.47 मिलीमीटर, ठीक है, ये आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न, सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी हैं, इनका औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्या, पहले तो हम लिख लेते हैं सम संख्याओं को, सम संख्या, सबसे पहली 10
सम संख्याएं कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। टोटल हो गए कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल हो गए कितने? 10। तो इनकी क्या निकालना है हमको? औसत निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। फटाफट चलिए जोड़ लीजिए सबको। कितना हो जाता है ये जोड़ने से? 110। 110 हो जाता है। और 10, 10 क्या है? आंकड़े हैं, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाता है? 11। तो कितना हो गया ये? पहली 10 सम संख्याओं का औसत हो गया कितना? 11। ये आंसर हो गया। अगला देखिए, 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। अभी अलग अलग शहर में है, औसत ज्ञात करना है। औसत में फार्मूला वही लगेगा क्या? औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे क्या हो जाता है? आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं? 25, 28, 30, 31 और 32। टोटल कितने आंकड़े हैं? 5 हैं। अब सबको जोड़ दीजिए और 5 से भाग कर दीजिए। कितना हो जाता है? 146 बटे 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 29.2। दाम है 29.2 रुपये। 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत मूल्य कितना है? 29 रुपये होगा, है ना? यहाँ पर लिख दीजिए, अलग अलग शहरों में चावल के औसत दाम, औसत दाम कितना हो जाएगा? 29 रुपये 20 पैसा होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रश्न। तालिका में अंतरराष्ट्रीय खेलों ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक, औसत और माध्यिका ज्ञात करना। देखिए इसमें तीनों चीज दिया है। औसत भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है, माध्यिका भी ज्ञात करना है। बहुलक तो आसान है ना? जिसकी बहुलता ज्यादा होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। माध्यिका की स्थिति में क्या होगा? जब एन समान होंगे तो अलग फार्मूला लगेगा। अब जब एन असमान होंगे अर्थात विषम होंगे तो उसमें अलग फार्मूला लगने वाला है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। चलिए देखिए, औसत बराबर क्या है? इसका निकालना है हमको ऊंची कूद का, है ना? ऊंची कूद का औसत। ऊंची कूद का औसत बराबर क्या होगा? प्रेक्षणों का योग या आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग भी लिख सकते हैं आप लोग, वही मतलब होता है। आंकड़ों की संख्या अब क्या करेंगे? सब ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको इसको इसको
सबको क्या करना है, अपन को टोटल करना है लिख के। चलिए लिख लेते हैं। 1.85, 1.90, 1.82, 1.92, 1.93, 1.97, 2.02, 2.03, 2.02, 2.05, 2.01, 2.06। टोटल कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है? 12। अब इन सबको क्या करेंगे? टोटल कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने से कितना आता है? 23.58। अब इसको 12 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 से भाग करेंगे तो 1.965 मीटर। मीटर में दिया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मीटर हो जाएगा। कितना? 1.956 मीटर। अतः औसत कितना हो जाएगा? अतः ऊंची कूद का औसत, ऊंची कूद का औसत हो गया कितना? 1.965 मीटर। ये तो निकल गया, क्या? औसत निकला है। अब बहुलक देखिए। बहुलक बहुत ही आसान है। जिस चीज की बहुलता होगी वही उसका बहुलक होगा। बहुलता कहने का मतलब जो आंकड़ा है ना, इसमें कौन सी आंकड़ा रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वही उसका बहुलक होगा। देखिए इसमें से 2.20 और 2.20 यही दो आंकड़े हैं जो क्या है, दो बार रिपीट हुए हैं, बाकी कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2.20। ये हो गया। इसके बाद तीसरा क्या है? माध्यिका। माध्यिका क्या होगा? दो फार्मूले होते हैं माध्यिका के, जब n समान हो। n समान कहने का मतलब सम हो, और n भी सम हो। तो यहाँ पर 12 है n, इसलिए क्या है, सम संख्या में है, तो इसलिए सम संख्या वाला लगेगा। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, डेटा को अरेंज कर लेते हैं, मतलब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ आंकड़ों को, है ना। माध्यिका आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर लिख लेते हैं। चलिए फटाफट। कितना है? सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 1.82। इसके बाद कौन सी है? 1.85। फिर 1.90। फिर 1.92। फिर 1.93। फिर 1.97। फिर 2.01। फिर 2.0, 2.02। फिर 2.02। फिर क्या है? 2.03। उसके बाद क्या है? 2.05। फिर 2.06। देख लेते हैं कितना है, कहीं हमने किसी को छोड़ तो नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए यहाँ पर कितना है? टोटल 12 है, तो n बराबर कितना हो गया? 12। क्या है? सम है, ठीक है ना। तो सम की स्थिति में क्या हो जाएगा? यहाँ पर फार्मूला माध्यिका बराबर हो जाएगा 1/2। क्या फार्मूला था?
n बटे 2वां पद का मान धन n अपान 2वां पद n अपान 2 प्लस 1वां पद का मान माध्यिका बराबर 1/2 था। 12/2वां पद का मान धन 12 प्लस 1वां पद का मान ये हो गया। अब कट जाएगा, ठीक। ये हो गया 1/2। छठवां पद का मान प्लस ये क्या हो गया 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7वां पद का मान, ठीक है। अब देखिए छठवां और सातवां में क्या क्या है, 1/2 लिख लेते हैं पहले। छठवां पद में क्या है, छठवां पद में देखिए 1 2 3 4 5 6 ये छठवां हो गया और सातवां ही है 1.97 और 2.01। 1.97 धन 2.01 ये हैं दोनों पद। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक। 1.97 और 2.01 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 3.98, ठीक। अब ये 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 3.98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.99, ठीक है। तो माध्यिका कितना हो गया 1.99। अतः माध्यिका कितना हो गया 1.99, ठीक। ये हमारा हल हो गया, तीनों चीज निकल गया। तीनों चीज क्या था, औसत कितना निकला हमारा ये है, और बहुलक ये है, और माध्यिका ये वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 8 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है, कितना 30 32 33 38 37 41 35 40 विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। औसत भार, औसत क्या होता है फॉर्मूला, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब चलिए आंकड़ा कौन कौन से हैं लिख लेते हैं इसको, 30 32 33 38 37 41 35 और लास्ट में 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हैं 8 हैं, है ना। अब इन सभी को टोटल कर दीजिए, तो कितना हो जाता है टोटल करने से 286/8। 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 35.75, ठीक। किलोग्राम में है, किलोग्राम हो गया। तो 8 विद्यार्थियों का औसत भार कितना हो गया 35.75। अतः विद्यार्थियों का औसत भार कितना हो गया 35.75 किलोग्राम। ये हमारा आंसर है, ठीक है। सातवां है, लगातार 5 वर्षों में किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है, कितना है 1150
1250, 1360, 1275, 1310। और इसमें भी औसत निकालना है। औसत का फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग है ना। प्रेक्षणों की संख्या लिख लीजिए सबको एक बार। 1150, 1250, 1360, 1275, 1310। कितने आंकड़े हैं टोटल? 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। सबको जोड़ने से कितना हो जाता है? 6345। अब इसको 5 से भाग कर दीजिए। तो कितना हो जाता है? 1296। तो औसतन स्कूल में कितने विद्यार्थी थे? 1296 थे। अतः अतः 5 वर्षों में औसतन कितने बच्चे थे? 1296 विद्यार्थी थे। ये ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।